बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, कोई चक्रवर्ती सम्राट अगर चाहे कि मैं श्वास खरीद करके अपनी आयु बढ़ा लूँ तो ऐसा असंभव है। श्वासों की दौलत बेशकीमती है, यह किसी भी मूल्य पर खरीदी नहीं जा सकती। ऐसे अमूल्य 24,000 श्वास प्रतिदिन व्यतीत होते जा रहे हैं। इतनी अपार वह बहुमूल्य संपदा प्रतिदिन हाथों से निकलती जा रही है। जीव झूठी माया की एक एक पाई का हिसाब रखता है और इतनी अपार संपदा का उसे तनक विज्ञान नहीं है। इतने बेशकीमती श्वासों को किस प्रकार व्यय किया जा रहा है, इनके बदले में कौन सी वस्तु संग्रहित की जा रही है। आम दुनिया प्रमाद में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पछताने वह जार जार रोने के सिवा उसके हाथ पल्ले कुछ न आएगा। कारणों हुतो सुन कियो परियो लोभ के फन, नानक शमियो रमी कहियो अब की रोवत अन। सत्पुरुष सचेत करते हुए फरमाते हैं कि तुम्हें संसार में आकर जो करना चाहिए था वह तुमने न किया, क्योंकि तुम लोभ के जाल में फंस गए हो। वह अनमोल समय तो व्यतीत हो गया है। हे अंधे प्राणी, अब क्यों रो रहे हो? समय का घड़ियाल तो तीव्र गति से चल रहा है। पलक झपकते ही बचपन के बाद कब यौवन और वृद्ध अवस्था आ जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता। जीव हर पल मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। महापुरुष जीव को चेतावनी देते हुए बार बार कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि शरीर धन यौवन तो धीरे धीरे चले जाते हैं। राम के नाम का भजन नहीं किया और विकार युक्त कर्मों को करते करते काले वालों के वाली जवानी रूपी रात्रि से सफ़ेद बालों वाली वृद्धावस्था रूपी प्रभात हो गई। नित्य प्रति अनेक प्रकार के भोजन खाते खाते मुख के दांत घिस कर गिर गए हैं। मेरी मेरी करके यह जीव ठग गया है, फिर भी पाप करते हुए इसे दया नहीं आती। विकारों के इस भयानक दुख सागर में जीव की काया पल पल गलती जा रही है। सत्पुरुष श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि जो संतों की चरण शरण में जाते हैं, प्रभु उन्हें हाथ पकड़कर इस सागर से बाहर निकाल देते हैं। जो भी जीव संसार में आया है, चंद श्वासों की पूंजी ही संग लेकर आया है और यह 4 दिन का ही मेहमान है। जैसे चौबत्ती फूल के पत्ते पानी के अभाव में मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही जीव की आयु भी पल पल करके नष्ट हो रही है। क्षण क्षण में यह दुर्लभ काया दुर्बल होकर बुढ़ापे की अग्रसर होती हुई अंत माटी में लीन हो जाती है। सब यही का यही धरा रह जाता है। एक नाम के सिवा कोई भी जीव का संगी साथी नहीं बनता। अपने मन को सन्मुख रखकर साहिब फरमाते हैं कि तू सदैव सत्पुरुषों का सुमरण कर। यह कुटुंब परिवार तेरे साथ नहीं जाएगा। फिर जिसने तेरा साथ नहीं निभाना
तू अपनी सुरती उनमें क्यों अटका रहा है? ऐसा काम भूलकर भी मत करना जिससे अंत में पश्चाताप करना पड़े। तू संत सत्पुरुषों के उपदेश पर पूर्णतः मनन कर, जिसने तेरे साथ जाना है। गुरु साहिब जी कथन करते हैं कि हे प्राणी, तू सदैव सच्चे मालिक का ही सुमरण आराधना कर। आगे कथन करते हैं, विरक की छाया सिहु रंग लावे, ओह विनसे ओहु मणि बचुतावे, वटाहु शिहु जो लावे में नहीं, तय कहू हाथे न आवे के। अर्थात इंसान वृक्ष की छाया से प्रीति लगा कर लेता है, लेकिन जब वह नाश हो जाती है तब वह अपने मन में गहरा अफसोस करता है। जो कोई जाते हुए राही के साथ मोह डालता है, उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इसलिए संत सुझाव देते हैं कि आलस्य त्याग कर इसी वर्तमान समय में अपना निजी काम कर लो। एक सेठ ने अपने नौकर को बाजार से कोई सामान लाने के लिए भेजा। बाजार में एक बाजीगर अपनी कला दिखा रहा था। वह उसे देखने में ऐसा मस्त हो गया कि सेठ की बात उसे भूल ही गई। और जब चेतन हुआ तो बाजार बंद हो चुका था। जब उसने देखा कि बाजार बंद हो गया है, फिर तो वह घबरा कर रोने पछताने लगा। परंतु अब क्या हो सकता था? उसे सामान के बिना ही खाली हाथ सेठ के पास आना पड़ा। सेठ ने नाराज होकर उसे नौकरी से निकाल दिया। अच्छी नौकरी हाथ से गंवाकर वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। इसी तरह हमें प्रभु ने इस संसार रूपी बाजार में सच्चे नाम रूपी सामान लेने के लिए यह मनुष्य शरीर दिया है। अगर इस शरीर को सांसारिक झूठे धंधों, जो बाजीगर की बाजी की तरह है, में गंवाकर प्रभु के हुक्म को भुला दिया तो नीच योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए तनक भी प्रमाद न करो, नहीं तो ऐसा हाल होगा जैसा एक गीदड़ का हुआ था। एक गीदड़ सर्दी की रात में जंगल से भागकर एक गांव में किसी हलवाई के चूल्हे के गर्म राख में आकर बैठ गया और वह बहुत आनंद अनुभव करने लगा। रात्रि बीती तो भोर का उजाला फैलने लगा। आलस्य के मारे वह गीदड़ सोचने लगा कि अभी थोड़ी ही देर और आनंद ले लूं, फिर उठ जाता हूँ। ऐसा सोच ही रहा था कि हलवाई भट्टी गर्म करने आ गया। आकर उसने देखा कि वहाँ गीदड़ बैठा है, तो एकदम डंडा उठाकर उसके सिर पर दे मारा। गीदड़ चीखता हुआ भट्टी से बाहर निकला। अभी वह दौड़ने ही लगा था कि गांव के कुत्तों ने उसे देख लिया और उन्होंने उसे चीर फाड़ कर मार डाला। आलस्य करने के कारण वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। ऐसा ही जो जीव इस संसार में थोड़े वह मिथ्या क्षणिक सुखों को महा आनंद का स्रोत समझकर उनमें सुरती फांस कर भजन करने में आलस्य करते हैं, उन्हें भी यम का डंडा सिर में लगता है और वे काल के हवाले हो जाते हैं। सभी संतों महापुरुषों ने अपनी वाणियों में फरमाया है, सुंदर यह अवसर भलो भजी ले सृजनहार, जैसे ताते लोह को
लेत मिलाए लोहार। संत श्री सुंदर दास जी कह रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के वाणों की बौछार से आहत महाबली रावण का शरीर मृत्युशैया पर पड़ा था। भगवान राम ने अनुज लक्ष्मण जी से कहा, रावण वेदों का ज्ञाता प्रचंड पंडित है, आप उसके पास जाकर कुछ ज्ञान प्राप्त करके लाओ। लक्ष्मण जी रावण के पास गए और हाथ जोड़कर उनसे कुछ शिक्षा प्रद कहने के लिए प्रार्थना की। रावण ने कहा, आपने आने में देर कर दी है, अब तो मैं कुछ ही पल का मेहमान हूँ। फिर भी मैं एक जरूरी सीख यह देता हूँ कि कभी भी आज का काम कल पर मत छोड़ना। समय बहुत बलवान है, मैं अपार शक्तियों का स्वामी होते हुए भी कुछ एक अच्छे कर्मों को सदा कल पर टालता आया। आज मेरे प्राण पंखेरु हो रहे हैं। सत्पुरुष भी यह कथन करते हैं, आलस्य वह गफलत को त्याग कर पुरुषार्थ करो। जीव भक्ति मार्ग में तभी उन्नति कर सकता है जब वह पुरुषार्थ करके संतों की वाणियों पर अमल करके नाम की कमाई करें। लोग उद्यम तो करते हैं, लेकिन दुनिया के व्यवहार के लिए, सत्संग के लिए उनके मन में सदैव आलस्य बना रहता है। गुरु साहिब जी कथन करते हैं कि पुरुषार्थ करो तो सत्संग का, नाम सुमरण का, सेवा भक्ति का। अगर कोई कहे कि नाम सुमरण और सत्संग का पुरुषार्थ करते रहने से पेट व परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, तो उसके उत्तर में साहिब फरमाते हैं, कहे रे मन चितवाही उधमु जा आहरे अजरी जीहु परिहा। हे मन, तू चिंता वह उधम क्यों करता है, जबकि मालिक स्वयं तेरी फिक्र कर रहा है। जब यह शरीर बना तो तेरी प्राध्याय पहले से ही बन गई थी। पर यह देखने में आता है कि कई लोग उद्यम तो बहुत करते हैं, परंतु पेट भरकर रोटी फिर भी प्राप्त नहीं होती। विपरीत इसके कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ किए बिना ही सब सामग्रियाँ घर बैठे ही उपलब्ध हो जाती हैं। यह सब अपनी प्राध्य पर निर्भर करता है। कहाँ भी है प्राध्याय पहले बने पाछे बना शरीर, तुलसी यह आश्चर्य है, मन नाहे बांधे अलगीर। संत तुलसीदास जी कह रहे हैं, परमात्मा ने जन्म देने से पूर्व ही तेरी प्राध्याय निश्चित कर दी है, फिर भी यह मन संतोष नहीं करता। यह देखकर आश्चर्य होता है। फरमाते हैं कि हे बंदे, तू चिंता मत कर, नहीं तेरी चिंता करने से कुछ कम ज़्यादा होने वाला है। इसलिए तू उद्यम कर तो केवल नाम सुमरण का, फिर तू प्रभु की कृपा से तेरी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। गुरुवाणी में वर्णन आया है, हुड़ीवते हरि नाम न विजयो आगे भूख किया खाए। कथन करते हैं, जैसे खेत में बीज बोने का मौसम होता है, अगर कोई आलस्य कर उस समय को सोकर बिता दे तो फसल कहाँ से खाए। इसी प्रकार यह मनुष्य शरीर नाम का बीज बोने का समय है। अगर यह समय नाम के बिना ही बीत गया तो भूखी आत्मा आगे जाकर क्या करेगी। सद्गुरु की प्रसन्नता को पाने का उपाय बतलाते हुए संत फरमाते हैं, जो शिष्य हर श्वास और हर ग्रास के साथ श्री सद्गुरुदेव स्वामी जी का आराधना करता है, वह सद्गुरु के मन को भा जाता है।
वह उनकी प्रसन्नता का पात्र बन जाता है। इसलिए फरमाते हैं कि श्वास श्वास में गुरु शब्द का अभ्यास करो। श्वासों रूपी अमूल्य लाल को हाथों से गवाकर पछताने से क्या लाभ है। तो कहने का यही तात्पर्य है गुरुमुखो, जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमको नाम की बख्शीश दी है, उस नाम का 2 घंटे नाम का सिमरन किया करो। आपका लोक परलोक दोनों संवर जाते हैं गुरुमुखो।